जी हाँ, स्वागत है आपका। तो 5000 प्रश्नों के सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। इसके पिछले वीडियो में अब तक हम 62 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 63 है, प्रथम विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? प्रथम विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? तो सही जवाब क्या होगा? 1971। कहाँ पर हुई थी? बार्सिलोना में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 64 है कि वॉलीबॉल की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस। वॉलीबॉल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि 18 × 9 मीटर, यानी कि लंबाई 18 मीटर और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 9 मीटर। बहुत ही आसान है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए प्रश्न नंबर 65 है कि खो खो की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? जी हाँ, खो खो की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है बताइएगा? 27 × 16 मीटर। जी हाँ, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि पेपर में गलत ना हो। प्रश्न नंबर 66 है कि फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? मीटर में बताना है। फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी जो लंबाई होगी वो 100 से 110 मीटर। ठीक है, 100 से 110 मीटर और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 64.75 मीटर। ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया फुटबॉल की लंबाई और चौड़ाई। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 67 है यानी 67 है कि बैडमिंटन की लंबाई और चौड़ाई एकल के लिए। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, इसीलिए लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। ठीक, बैडमिंटन की लंबाई और चौड़ाई एकल के लिए, ठीक है, मीटर और फीट दोनों में बताना है। तो बैडमिंटन की लंबाई होती है 13.4, ठीक है ना, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 5.2 मीटर। लेकिन अगर फीट की बात किया जाए तो 44 × कितना होगा? 17 फीट। ठीक है ना, तो 44 × 17 फीट। ये हो गया बैडमिंटन की लंबाई और चौड़ाई एकल के लिए। तो ये दोनों पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखें। प्रश्न नंबर 68 दिया गया है कि बैडमिंटन की लंबाई और चौड़ाई डबल्स के लिए बताना है। जी हाँ, बताएं। पढ़ा तो आपने कई बार, इसमें कोई शक नहीं है, याद कितना है ये बताओ। बैडमिंटन की लंबाई और चौड़ाई डबल्स के लिए, ठीक है, तो डबल्स के लिए जो लंबाई होगी, लंबाई सेम होगी 13 × 4, ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई में क्या होगा? परिवर्तन होगा, 6.1 मीटर हो जाएगा इसका चौड़ाई। ठीक, लेकिन अगर यार्ड में बात किया जाए तो इसकी जो लंबाई होगी सेम होगी, 44 ही होगी, और यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20, ठीक है ना, फीट। राइट, तो ये हो गया आपका बैडमिंटन की लंबाई और चौड़ाई डबल्स के लिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 69 है कि हैमर का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है? बहुत पढ़ते हैं हम लोग, भूल जाते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हैमर का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है? 7.260 किलोग्राम। ये है नंबर। इसको बार बार अगर नहीं पढ़ेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो भूल जाएंगे। कम से कम 10 या 15 मिनट का समय निकालिए अपने जीवन के लिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 70, और वीडियो को बहुत स्किप मत करिए, नहीं तो ये याद नहीं होगा फिर। ठीक, हैमर का भार महिला वर्ग के लिए कितना होता है? 4 किलोग्राम। ठीक है, कितना होता है? 4 kg। ठीक, हमने तो बहुत प्रयास किया कि कहीं कुछ त्रुटि ना हो। ठीक, कोशिश किया है कि गलती ना हो, गलत बता के हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी बताते समय, कहीं लिखते समय, कुछ बोलते समय अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो कमेंट्स करके आप लोग क्लियर कर दिया करें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। क्लियर, चलिए प्रश्न नंबर 71, गाटा कामस्की संबंधित है किससे? गाटा कामस्की किस खेल से संबंधित है बताएं? सही जवाब शतरंज। बिल्कुल याद होना चाहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, पेपर देखना नहीं है, पेपर में होना है, तो लगातार आपको पढ़ते रहना होगा, डेली पढ़ना होगा। चलिए प्रश्न नंबर 72 देखिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल, ये छोटे छोटे जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये आपको बहुत बड़ा बना देते हैं। तीरंदाजी होगा, ठीक है, तीरंदाजी। ठीक, तो ये है भूटान का राष्ट्रीय खेल। प्रश्न नंबर 73 है, एरीना खेल परिसर, ठीक है ना, ये किससे संबंधित है?
एरिना खेल परिसर ये किससे संबंधित है? बोलिए जोर से। घुड़सवारी। मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, आप अपना उत्तर बोलिए। प्रश्न नंबर 74 है, प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीता किसने जीता और कब जीता? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल जीता है उरुग्वे ने। कब जीता? सन भी बता दीजिए। ठीक है, आप जो बोलेंगे वही लिखेंगे। 1930 आपने बोला है तो 1930 मैंने लिख भी दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 75 है कि योग के आदि वक्ता माने जाते हैं। किसको माना जाता है? योग के आदि वक्ता माने जाते हैं। तो इस पर कुछ लोग पतंजलि को टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हिरण्यगर्भ लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि योग के ये प्रथम प्रवक्ता थे। कौन? हिरण्यगर्भ। ये होगा इसका राइट उत्तर। ठीक, बाकी योग के अगर जनक की बात की जाए तो महर्षि पतंजलि होंगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 76 है, सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं? सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं? है तो संख्या ही ना, 12। ठीक है, गलती ना हो इसलिए अभ्यास करते रहना। प्रश्न नंबर 77 है, योग दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? योग दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? डेट भी बताना और सन भी बताना है। 21 जून 2015, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो ना पढ़ने के बराबर है, इसको मान लीजिए आप। 78 देखिएगा, कबड्डी कोर्ट सीनियर पुरुष की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। कबड्डी कोर्ट सीनियर पुरुष, ठीक है ना, के लिए जो है लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? देखिए इसमें दो तरीके के उत्तर मिलेंगे आपको। मिलेगा एक 13-10, ठीक है, 13-10 दिया है तो उस पर भी टिक कर सकते हो, या फिर कहीं कहीं आपको मिलता है 12.5-10 मीटर। ठीक है, तो जो आपको सटीक लगे ऑप्शन में जो दिया है उसी पे टिक करिए आप। ठीक, क्योंकि ये दोनों तरीके के उत्तर देखने को मिले हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 79 है, कबड्डी कोर्ट सीनियर गर्ल्स के लिए और जूनियर बॉयज़ के लिए लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? कबड्डी कोर्ट सीनियर गर्ल्स और जूनियर बॉयज़ के लिए लंबाई और चौड़ाई बोलिए एक बार। सही जवाब होगा 11.11 × 8 मीटर। ठीक है ना, ठीक, लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। क्लियर? ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 80 है, पोलो की लंबाई और चौड़ाई बताना है। पोलो की लंबाई कितनी होती है? 270। चौड़ाई कितनी होती है? 180 मीटर। बिल्कुल याद होना चाहिए। ये हो गया क्लियर। प्रश्न नंबर 81 है कि वाटर पोलो की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। वाटर पोलो की लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है? 20 मीटर। ठीक, ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक, एकदम जुबान पर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 82 है कि जंप के प्रकार कितने होते हैं? जंप कितने प्रकार के होते हैं? तो जंप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लंबी कूद, दूसरा ऊंची कूद, तीसरा आपका पोल वॉल्ट हो गया और चौथा आपका ट्रिपल जंप। ये हो गया जंप के प्रकार। ठीक, जो पेपर ओरिएंटेड है। प्रश्न नंबर 83 है कि लंबी कूद में रनवे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? लंबी कूद में रनवे की लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है? तो इसमें देखिएगा कैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अगर लंबाई पूछा गया तो 1.22 मीटर से 1.25 मीटर इसकी हो जाएगी लंबाई। ठीक है ना। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये हो जाएगा 40 से 45 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 84 है कि इंग्लैंड अब तक विश्व कप जीता है, कितनी बार जीत चुका है? सही जवाब 2 बार जीता है। ठीक है ना, अब तक इंग्लैंड 2 बार विश्व कप जीत चुका है। पिछली बार जब जीता था 2019 में न्यूजीलैंड को हरा करके जीता था। प्रश्न नंबर 85 है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल के साथ साथ इसका शतरंज भी है। अगर ऑप्शन में शतरंज है तो इस पर भी टिक कर सकते हैं आप। तो रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल या शतरंज, दोनों में से एक पे टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 86 है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, ये जैन धर्म के हैं, तो ये हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 87 है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कहाँ किया जाना है? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 पेरिस में आयोजित होगा। ठीक है ना, 2024 पेरिस में। चलिए प्रश्न नंबर 88 है
कि 22वां राष्ट्रमंडलीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? 22वां राष्ट्रमंडलीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था 2022 में, ठीक है ना, बर्मिंघम में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 89 दिया गया है कि पुरुष जेवलिन का भार कितना होता है? पुरुष जेवलिन का भार यानी पुरुष भाले का भार कितना होता है? 800 ग्राम। तो कभी भाला करके पूछ लिया जाता है, कभी जेवलिन करके पूछ लिया जाता है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है नाम को लेकर के। प्रश्न नंबर 90 है कि महिला जेवलिन का भार कितना होता है? बताएं, महिला जेवलिन का भार कितना होता है? सही जवाब कितना होगा? 600 ग्राम। ठीक, अभ्यास करते रहिए। और प्रश्न नंबर 91 है कि डिस्कस यानी कि चक्का फेंक का वजन कितना होना चाहिए पुरुष के लिए? डिस्कस यानी चक्का फेंक का वजन पुरुष के लिए कितना होना चाहिए? सही जवाब 2 किलोग्राम। अगर इसमें से नहीं ज़्यादातर बता पा रहे हैं तो इसको कई बार पढ़िएगा, एक बार नहीं करीबन 10 बार देखिएगा जरूर इसको। प्रश्न नंबर 92, डिस्कस यानी चक्का फेंक का वजन महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 किलोग्राम। ऑप्शन के सहारे बैठे हैं, ऑप्शंस के सहारे बैठे रहेंगे तो और कन्फ्यूजन हो जाएगी। एकदम टू द पॉइंट, एकदम क्लियर होना चाहिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।